जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको अपने चैनल पे स्टार्टिंग के 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है, आप परेशान हो गए हैं कि व्यूज ही नहीं आ रहे हैं तो सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे, तो इस वीडियो में आपकी इस पुरानी समस्या का समाधान होने वाला है। बने रहिएगा वीडियो में। जैसी बात मैं कर रहा हूं, आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी बात करता हुआ कोई नहीं मिलेगा। वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी से करूंगा, प्राचीन काल से, क्योंकि देखिए जो भी कुछ है हमारे जीवन में पुराना इतिहास है, और अगर आप इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। वीडियो में बने रहिए, अच्छे से ईयरफोन लगा के वीडियो को ध्यान से देखिए। थोड़ा सा आपको धार्मिक यहाँ पे बनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कैसे चीज़ें वर्क करती, कैसे आप अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करना चाहूँगा। दोस्त देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे कुबेर देवता जी को। कुबेर देवता जी जिनकी दृष्टि आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। यूट्यूब पे जो भी कोई आया है सोचता है कि कुबेर देवता जी की दृष्टि हम पर पड़े और हम बहुत सारे पैसे यूट्यूब से छापें। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये स्टोरी उनके ही ऊपर है। कुबेर देवता जी से एक बार बोला जाता है जिनकी पत्नी स्वयं धन की देवी हैं, माँ लक्ष्मी, है ना, विष्णु जी की पत्नी, उनको खुद कुबेर देवता से एक बार उधार मांगना पड़ा था। और उसी लिए उनका उधार या उनका कर्ज चुकाने के लिए तिरुपति बालाजी के मंदिर में हमेशा सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात चढ़ाए जाते हैं। और दोस्त, आपको बताना चाहूँगा कि कुबेर जी पुराने, मतलब अभी जो उनका जन्म है कुबेर जी का, उनके पहले पिछले जन्म में वो एक चोर हुआ करते थे। स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि कभी भी ना अपने कर्म को अच्छा रखिए। एक अच्छा इंसान आपको बनना चाहिए, क्योंकि जो फल मिलता है वो हमको रिटर्न उसी का मिलता है। यही सेम स्टोरी है हमारे कुबेर जी की। अब मजा आएगा आपको वीडियो में। कुबेर जी के पिता का नाम था विश्रवा, महर्षि विश्रवा, और इनकी माता थी एलवीड़ा। कई जगह अलग अलग नाम मिलता है, फिलहाल इनका मतलब जो मैंने पढ़ा हूँ जितना, इनका नाम मुझको पता चला है एरवीड़ा। और विश्रवा जी की, महर्षि विश्रवा जी की दो पत्नियां थीं, एक एलवीड़ा और दूसरी कैकसी। कैकसी से इनको रावण था, कुंभकर्ण था, विभीषण जी थे और शूर्पणखा, है ना, ये लोग थे। और एलवीड़ा से इनके बच्चे में कुबेर जी थे। कुबेर जी बड़े थे रावण से, तो रावण के सौतेले भाई थे कुबेर जी। अब चलते हैं इनके पिछले जन्म में, कि जब ये चोर थे। तो पिछले जन्म की स्टोरी यह है कि इनके पिताजी का नाम सोमदत्त दीक्षित था, जो कि एक ब्राह्मण कुल से थे। और उस जन्म में, पुराने जन्म, पिछले जन्म में इनका नाम, कुबेर जी का नाम था गुणनिधि। और ये जैसा नाम था उसके विपरीत पूरी तरीके से थे। गुण उनमें एक भी नहीं थे, चोरी किया करते थे। और इनके पिताजी इनको कई बार समझाए कि ये सब काम मत कर, लेकिन उनको कोई भी फर्क पड़ा नहीं। थक हार के दिमाग खराब हुआ इनके पिताजी का। इनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद कुछ दिन बाद इनको नगर से भी निकाल दिया गया, क्योंकि इनकी आदत, वो बोलते ना कि घर से बाहर निकलने के बाद और आदत बिगड़ गई। एक वो कोट है बहुत अच्छा कि तुम्हारे जाने के, एक लड़का एक लड़की को बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद कौन रोकता हमें, जी भर के बर्बाद किया खुद को हमने। तो जब इनके पिताजी ने इनको घर से निकाल दिया तो इनकी हरकतें और बढ़ गईं। अच्छा, इनकी हरकतें ऐसी क्यों थी? क्योंकि इनकी संगत ऐसी थी। इसलिए मैं बोलता हूँ संगत, अपना ऑरा अच्छा रखिए आप। तो संगत से ही ऐसे बिगड़ गए थे। तो जब इनके पिताजी ने इनको घर से निकाला तो इनकी आदत और बिगड़ती चली गई और ये और चोरी करते चले गए। तो देखे नगरवासियों ने कि भैया ये बहुत खतरनाक बन रहा है, अब इसको नगर से ही निकाल दिया जाए। तो नगर से निकाल दिया गया। तो एक बार नगर से निकलने के बाद उनको लगी भूख। अब जाते जाते वो एक मंदिर में उनकी नज़र पड़ी। मंदिर में नज़र पड़ी तो कुछ प्रसाद वसाद रखा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना प्रसाद चुरा के मैं खा लूँ। तो मौका देख के वो मंदिर में घुसे। जैसे ही वहाँ पे एक पंडित जी सो रहे थे, तो पंडित जी सो रहे थे, दिया जल रहा था, तो अंगोछा पंडित जी के सामने उन्होंने, मतलब दिए के सामने लटका दिया, ताकि उन पे पंडित जी की नज़र ना पड़े। प्रसाद चुराए और जैसे ही भाग रहे थे वो, तो लोगों ने उनको वहाँ पे पकड़ लिया। अब लोगों ने पकड़ लिया तो भागम भाग में उनकी, कहते हैं, मृत्यु हो गई। तो भूख लगी थी ना, तो भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि यमदूत और शिव जी के दूत दोनों गुणनिधि जी को लेने आए। तो शिव जी के दूतों को देख के यमदूत पीछे हट गए और गुणनिधि जी को शिव जी के सामने ले जाया गया। तो शिव जी ने उनको वहां बोले कि भले तुमने बहुत सारे पाप किए हैं इस जीवन में, मैं जानता हूं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन तुमने मेरा दिया बुझने से बचाया है। तो अब क्योंकि तुम धन की चोरी करते थे, तुमको धन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो अगले जन्म में तुमको
धन की मैं धन का देवता या फिर अपना पार्षद बनाता हूं और अगले जन्म में तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगे। तो उसलिए अगला जन्म उनका कुबेर का हुआ। एक स्टोरी ये थी। एक और कहावत ये है कि मंदिर में चोरी करते थे तो गहने वहने चुराया करते थे। एक बार किसी मंदिर में गए गहने चोरी करने के लिए, तो वहाँ पे अंधेरा था, तो दिया जलाए, हवा चल रही थी, दिया जलाए बुझ गया, फिर दिया जलाए फिर बुझ गया, फिर दिया जलाए बुझ गया। तो शिव जी का मंदिर था वो भी, बार बार दिया जलाए बार बार बुझ गया। तो ऐसे में उन्होंने बहुत समय तक ऐसा काम किया। तो शिव जी को लगा, ऐसे में शिव जी को लगा यार मेरा भक्त मेरी आराधना कर रहा है, बार बार दिया जला रहा है लेकिन बुझ जा रहा है। तो शिव जी ने खुश होके उनको ये वरदान दे दिया कि अगले जन्म में तुम कुबेर बनोगे। तो ये चीज मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि देखिए कर्म फल मिलता है। आप नहीं जानते कि आपको किस रूप में मिलेगा इस जन्म में। भले इस जन्म में आपको लग रहा होगा कि खराब जन्म है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बोलूंगा दोस्त कि अभी भी जो आपका जीवन मिला है ना, आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। आपने मैं एक वीडियो में बोला था कि हम लोग को यहाँ पे मानव जन्म इसलिए भी कई लोग बोलते हैं, जो अलग अलग बातें बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम लोग को मानव जीवन इसलिए भी मिला है ना कि हम यहाँ पे आके हमको सुधारने का मौका मिला है। हम पिछले जन्म में पता नहीं क्या थे, तो ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा है कि भाई जाओ अपने कर्म सुधारो ताकि अपना भविष्य आप अच्छा बना सको। भविष्य मतलब अगला जन्म। लेकिन आप और इसको बिगाड़ते चले जाते हो, कर्म और बिगाड़ते चले जाते हो, बेकार कर्म करते चले जाते हो, तो स्थिति और खराब आपकी इस जन्म में भी हो रही है और आने वाले जन्म की तो स्थिति खराब कर ही रहे हो। देखो, एक अच्छा इंसान अगर आप बनोगे ना, तो पैसे की और खुशी की किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं होने वाली है। आपको यूट्यूब पे आए हो, पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे। डेली काम कीजिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। डेली आपको अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। चाहे आप शुरू के 500 सब्सक्राइबर्स ले लीजिए, चाहे 100 सब्सक्राइबर्स, 200, 300, 400 या 500, वैसे 1000 भी, है ना। डेली काम कीजिए। अपने आप ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि अपने फैमिली मेम्बर से मेरा वीडियोस मतलब देखा करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। कई बार जब हम नए नए आते हैं तो ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप सिर्फ अगर कर्म करेंगे ना, तो शिव जी की नज़र है आप पे, है ना। कोई भी वीडियो वायरल हो सकती है, कोई भी वीडियो आगे निकल सकती है। ये जो बात मैंने आपको बताया हूँ, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें हैं, सच्चाई है इन बातों में। आपके कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जितना आपको मिलना था उतना आपको मिलेगा। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वीडियो होगी लंबी। शॉर्ट में इसको बताया, शॉर्ट में मतलब एक स्टोरी आपको बताया ताकि आप मोटिवेट होकर यूट्यूब पे काम कर सकें। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे क्रिएटर्स भटकाते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन नहीं, कुछ यहाँ पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ना टैग्स मतलब करते हैं, ना डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, ना वीडियो की रैंकिंग 1 मैटर करती है कि कैसे नंबर 1 रैंकिंग में लाएं, कैसे करें। आप कुछ नहीं कर सकते हो। यूट्यूब की सच्चाई ये है कि आप यहाँ पे आके कुछ नहीं कर सकते हो। केवल एक काम कर सकते हो, वीडियो अपलोड। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कीजिए, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड कीजिए, चैनल पे गैप मत कीजिए। आप मुझको देखिए, डेली 8 महीने से 9 महीने से काम कर रहा हूँ, डेली काम कर रहा हूं। अगर मुझको ही पता रहता, अगर आप जिन क्रिएटर को देख रहे हो उनको ही सारी चीजें पता रहती, सोचने वाली बात है ये, तो अपने चैनल पे वो सब्सक्राइबर्स लाख के ऊपर नहीं कर लेते, 1 मिलियन के ऊपर नहीं कर लेते। लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो वैसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और सबसे मेन बात कि वो अपने चैनल पे व्यूज भी नहीं ला पा रहे हैं। हर वीडियो पे भाई 50,000 1 लाख के ऊपर व्यूज लाओ ना। उनके हाथ में कुछ नहीं है। यूट्यूब पे किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ यूट्यूब के हाथ में है, सारा कुछ आपके नसीब में है, सारा कुछ शिव जी के हाथ में है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे काम करना है, काम करते रहिए, जरूर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, भटकिए मत। यूट्यूब पे कैसे ग्रो होना है, सारी वीडियोस मैंने सारी बातें मैंने अपनी वीडियोस में बताई हैं। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, 5 स्टार रेटिंग से सभी वीडियोस को आप जरूर नीचे पहली लिंक पे क्लिक करके सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि ऐसी बात यूट्यूब पे करता हुआ आपको कोई नहीं मिलेगा, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि यूट्यूब पे भी कैसे ग्रो होना है और अपनी लाइफ में भी आप कैसे ग्रो हो पाते हैं। समझे बात को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।